एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में अभी तक कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने स्टडी कर लिया है और वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर सिस्टमैटिक मैनर से सारे चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया है। तो जो आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एक तरह का कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड है। या आप कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो कैसा है, तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। इस बात को किसने बोला था, तो वॉटसन। इट इज सेड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। डीएनए के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया था और ये बोला वॉटसन एंड क्रिक ने कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। किसने बोला, तो आपके सामने आता है वॉटसन सर का नाम और क्रिक सर का नाम। किस ईयर में डिफाइन किया था, तो 1953 में किया था। ठीक है, लेकिन जो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि एक्चुअल में जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में है या नहीं है, तो इसे किसने दिया था, डिफाइंड बाय मेशेल्सन एंड स्टाल ने। कब किया था, इन 1958 में। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने 1958 में डिफाइन किया था और ये बात प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो एक तरह की सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। अब बात आती है कि जो मेशेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है उन्होंने क्या सेलेक्ट किया था, एस्चेरिचिया कोलाई, या आप बोल सकते हैं ई कोलाई। ई कोलाई क्या एक तरह की बैक्टीरिया है। इट मीन्स ये एक तरह का कैसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ तो बात क्लियर हुई। दूसरी चीज़, इन्होंने पहला तो ऑर्गेनिज्म क्या सेलेक्ट किया, ई कोलाई। दूसरा इन्होंने क्या किया, यूज ऑफ रेडियो हैवी आइसोटोप्स। अब ये रेडियो हैवी आइसोटोप्स क्या है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर 15N को यूज़ किया था। किस पर्पस से, कल्चर मीडिया के पर्पस से यूज़ किया था। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब देखिए होता क्या है कि एक बात हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो आपके सामने यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। और अगर इन्हें हम डिफाइन करें तो 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगर सभी में आप देखेंगे तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम सभी में जो प्रोटॉन का नंबर हो क्या है, 1 है। एक बात तो क्लियर हुई कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के केस में प्रोटॉन का नंबर कितना है, 1। सभी में क्या है, प्रोटॉन का नंबर 1। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं तो एटम का एक अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। तो आइसोटोप्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एक तरह के क्या है, आइसोटोप्स हैं, और इनमें सभी में आप देखेंगे तो प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम है। इसी तरीके से मेसेल्सन और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज़ किया था, रेडियो आइसोटोप्स। और वो आइसोटोप्स कैसे थे, हैवी थे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था। और यहाँ पर इन्होंने कौन सा आइसोटोप यूज़ किया था, नाइट्रोजन 15। इसको कल्चर मीडिया में इसका कंप्लीट जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो 15 NH4Cl2। ये क्या है, कल्चर मीडिया में इन्होंने इसे क्यों यूज़ किया था, नाइट्रोजन का क्या था, सोर्स था। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी किसी डीएनए की अगर आप बात करें तो इस डीएनए में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। जो बड़े बड़े हमने डॉट्स बनाए क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इस न्यूक्लियोटाइड्स के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें से हमने बात किया था क्या, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है पेंटोज शुगर, देन नाइट्रोजनस बेस, देन फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस में जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये कहाँ से आएगा, इसी नाइट्रोजन सोर्स से आएगा। और हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा न्यू स्ट्रैंड कौन सा है और ओल्ड स्ट्रैंड कौन सा है। तो ये हमारी डीएनए की क्या हो जाएगी, पोलैरिटी हो जाएगी। नाइट्रोजन का सोर्स है, वहाँ पर मेसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में हैवी आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि देखिए होता क्या है कि जो नाइट्रोजन का सोर्स है, यहाँ पर 2 तरीके से जनरली जो नॉर्मल फॉर्म है नाइट्रोजन का वो क्या है, 14N है, जो मॉलिक्यूलर वेट 15N के कंपैरिजन में क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स हैं और इनका नेचर कैसा है, हैवी फॉर्म में। और यहाँ पर क्या है, 15N। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरह के नाइट्रोजन के सोर्स हैं, एक हैवी फॉर्म का और एक लाइट फॉर्म का, जिनके में अगर डिफरेंस देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने एक कल्चर डिस्क लिया। क्या लिया, एक कल्चर डिस्क लिया। और इस कल्चर डिस्क में बहुत सारे ई कोलाई बैक्टीरिया हैं। और इस कल्चर डिस्क के अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, जो कल्चर मीडिया है, वो किस फॉर्म में है, तो 15NH4Cl2 के फॉर्म में है। तो होगा क्या, अगर आप इसे अंडरस्टैंड करें कि जब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड है और डीएनए की डबल स्ट्रैंड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इस न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुए हैं उनके अंदर कौन से नाइट्रोजन होंगे, क्योंकि कल्चर मीडिया में आपने क्या प्रोवाइड किया है, 15N फॉर्म प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सभी के अंदर क्या होगा, 15N होगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे भी 15N 15N 15N। अब जब स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगी तो सबसे पहले
इनमें क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, और डीनेचुरेशन होने के बाद ये स्ट्रैंड्स अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, सेम एज इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड्स पे भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। और इस डीएनए की पोलैरिटी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अभी स्ट्रैंड क्या हुए, सेपरेट हुए डीएनए के स्ट्रैंड्स। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर मिसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है। तो वहाँ पर हम हेलिकेज नाम के एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। किस एंजाइम को पढ़ेंगे, हेलिकेज नाम के एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। जैसे डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें कौन सा एंजाइम है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो स्ट्रैंड सेपरेट हुए। अब आपने यहाँ पर कल्चर मीडिया को चेंज कर दिया, किससे, नॉर्मल फॉर्म के नाइट्रोजन से। तो 14NH4Cl2 ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म का नाइट्रोजन है, और ये क्या है, हैवी आइसोटोप्स है। एक बात तो क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, अब जो न्यूली स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे तो आप देखेंगे कि अब ये नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट होंगे न्यू स्ट्रैंड्स में। तो हमेशा जो स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शंस में होते हैं। ठीक है, अभी फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर जो स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में होंगे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस है। यहाँ पर जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बेसिकली न्यू स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस के डायरेक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, अब जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं, यहाँ पर तो ये कैसी स्ट्रैंड है, पहले की है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। और ये न्यू स्ट्रैंड है क्योंकि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, तो इसे हम बोल रहे हैं न्यूली डीएनए स्ट्रैंड। ये बात तो क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर जो पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है इसमें कौन से नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, 15N, सेम एज इट इज़ 15N और सेम एज इट इज़ 15N। लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे हैं उनके अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड में कौन से न्यूक्लियोटाइड पे नाइट्रोजन स्पेस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, मीडिया को चेंज कर दिया। तो अब क्या इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, 14N। इसी तरीके से इस स्ट्रैंड में भी क्या प्रेजेंट होगा, 14N और 14N। बात क्लियर हुआ। अब देखिए जब स्ट्रैंड फर्दर एक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हुआ, रेप्लिकेशन का एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब जब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि पहले स्ट्रैंड के जो डीएनए हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे अलग अलग। तो यहाँ पर हम कलर चेंज करके डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर हमने चेंज कर दिया, ये कलर, और दूसरा स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। सॉरी थोड़ा स्पेस कम है बट आप इसको अंडरस्टैंड करना। देखो ऊपर की अगर स्ट्रैंड को हमने देखा तो ऊपर की स्ट्रैंड सेपरेट हुई, तो एक ये स्ट्रैंड है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी, और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या थी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी तरीके से अगर नीचे वाले स्ट्रैंड्स की अगर हम पोलैरिटी देखें तो ये थी स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये स्ट्रैंड थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये सभी कैसी हो जाएंगे, पैरेंटल स्ट्रैंड हो जाएंगे, और जब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगी तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गई, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगी, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये पैरेंटल की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएंगी, और साथ में ये स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हो जाएंगी। हमेशा आप ध्यान रखिएगा
कि जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी की तरफ होती है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक वाली स्ट्रैंड है इस पे स्टार्टिंग में क्या था, तो यहाँ पर अगर आप ब्लैक वाले स्ट्रैंड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या था 15N, यहाँ पर क्या था 15N और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जब स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई हैं तो इसमें क्या आया, क्योंकि हमने मीडिया को चेंज किया, हमने जब मीडिया को चेंज किया तो यहाँ पर क्या स्ट्रैंड होगी 14N, यहाँ पर 14N और इसमें ऑलरेडी 14N था पहले से एक स्ट्रैंड में, तो ये 14N ही होगा, इसमें भी एक 14N पहले से था और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने के बाद 14N हुआ। तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है ये हाइब्रिड है। ये स्ट्रैंड कैसी है, हाइब्रिड है। ये स्ट्रैंड कैसी है, हाइब्रिड है। लेकिन ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, प्योर फॉर्म की है। अब होगा क्या कि जब हम इन स्ट्रैंड्स को, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन जो डीएनए का निकला वो हाइब्रिड निकला, हमने यहाँ पे कलर नहीं चेंज किया है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, और एक ये स्ट्रैंड है, इसमें हमारा 15N और 14N दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, 15N और 14N दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो दो स्ट्रैंड है यहाँ पर, ये दो स्ट्रैंड कैसी हैं, तो प्योर फॉर्म की। अभी हमने इसको लास्ट स्लाइड में ये देखा कि ये दोनों क्या है, इसमें 14N है, तो ये कैसी है, प्योर फॉर्म की है, और ये कैसी है, हाइब्रिड फॉर्म की है। अब दोनों में मॉलिक्यूलर बेस पे ये प्योर फॉर्म है तो ये लाइट होगी, लाइट वेट होगी, क्योंकि ये इसमें 15N नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है और 15 नाइट्रोजनस जो आइसोटोप्स हैं ये हैवी हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाइब्रिड है इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हैवी होगा। अब जब इसको इन 4 डीएनए स्ट्रैंड्स को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस परफॉर्म किया, तो आप देखेंगे कि जो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, यहाँ पे 2 तरह के बैंड्स फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पे 2 तरह के बैंड्स फॉर्म होंगे, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस किस वजह से है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 14N, इसी को हमने क्या बोला, प्योर, और दूसरा क्या है 15N 14N, ये क्या है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा है, और इसका क्या है, लाइट है। तो जब इसे हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मींस सीजियम क्लोराइड का एक क्या होगा, डेंसिटी ग्रेडियंट हमने पहले परफॉर्म किया, CsCl2, एक हमने क्या बनाया, ग्रेडियंट जनरेट किया, और इस सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट जनरेट होने के बाद हमने इन 4 डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एक स्पेसिफिक आरपीएम पर रोटेट कर दिया, तो ये दोनों 2 डिफरेंट टाइप के जो डीएनए हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली हमने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड दोनों आपस में क्या हो गई, सेपरेट हो गई, हमने जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस परफॉर्म किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है, इट इज़ अ
सेमी कंजर्वेटिव मोड है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया सभी को। तो मिसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट में बेसिकली दो चीज़ों आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हैवी आइसोटोप्स यूज़ किए गए थे और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली प्रूफ था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आया हो। आप कौन से नए टॉपिक्स इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके आप मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। मैं कोशिश करके उन टॉपिक्स को भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आप इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ सभी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।